उमर आदिल साहब एक चैनल है गंदा अंडा के नाम से, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, जिसके ऊपर एक साहब जो है उनका इंटरव्यू लेते हैं और मोस्टली जो है वो उमर आदिल साहब ही उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो गेस्ट के तौर पे आते हैं और मुख्तलिफ एक्टर्स के बारे में, सोशल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब अच्छे खासे समझदार इंसान हैं, हमेशा जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अभी एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने लेडीज़ के लिए इस तरह के कमेंट्स पास किए, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, जो भी टीवी के हवाले से काम करती हैं, सबके बारे में इस कदर उन्होंने चीप किस्म के वर्ड्स यूज़ करे। अभी कुछ दिन पहले आयशा जहां ज़ेब के हस्बैंड के साथ जो भी इशू हुआ उनकी पर्सनल ज़िंदगी में, आयशा जहां ज़ेब का जो है वो इंटरव्यू आया कि उनके पहले हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते थे, उसमें से उनके 3 बच्चे थे। जो सेकंड हस्बैंड थे वो भी शादीशुदा थे, ड्रिंक करते थे और जिना करते थे, उसमें से उनके 2 बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ें जब जो है वो वायरल हुई, सोशल मीडिया पर आई, तो उसके ऊपर डॉक्टर उमर आदिल साहब कहते हैं कि आपके जब दोनों हस्बैंड जो है वो शराबी थे, ये था वो था, तो आप जो है उनको इतने मज़े क्यों देती रही, आप उनके बच्चे क्यों पैदा करती नहीं, आप अपनी नसबंदी करवा देती। और दूसरी बात ये कि वो अपने प्रोग्राम में बोलते हैं कि जो है ना वो नसबंदी इनको नहीं करवानी आती थी, तो मैं इनको तरीका बताता हूँ। तो इस तरह के इन्होंने आयशा जजेब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जितनी भी एंकर पर्सन है वो न्यूज़ पढ़ती हैं, होस्टिंग करती हैं, जितनी भी जो है वो मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान शोबिस के हवाले से ख़वातीन हैं, वो सारी की सारी मैरिड हैं या उनके बच्चे हैं या किसी भी हवाले से वो काम करती हैं, वो सारी की सारी किसी ना किसी की रखेल हैं। मतलब कि उनके गंदे ताल्लुकात हैं और मर्दों के साथ। मतलब उन्होंने एंकर पर्सन के लिए, होस्ट जो करती हैं, जो एक्टिंग करती हैं, उन सब खवातीन के लिए इतने गंदे जो है वो प्रोग्राम में लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जिसके ऊपर जो है वो ये हैरत इस बात की हो रही थी कि डॉक्टर उमर आदिल साहब एक अच्छे खासे समझदार इंसान हैं और काफ़ी पुराने आदमी हैं, यंग भी नहीं है, लेकिन उनसे इस तरह की चीप किस्म के वर्ड्स की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि उन्होंने सब एंकर पर्सन को जो है ना वो रखेल का जो है वो लक़ब दिया। जितनी मीडिया में काम करती हैं ख़वातीन उनको रखेल का लक़ब दिया और सब ने यार रखे हुए, इस तरह के जो है अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। और जो उन्होंने आयशा जहाज़ेब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए उनके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चे पैदा करने के ऊपर, तो नहायत शर्म की बात है कि एक आदमी जो उम्र में भी इतने बड़े हैं, अब आके अगर आप अच्छा प्रोग्राम करते हो, आपको लोग कुछ पसंद करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने का हक रखते हो। आप कोई भी बात इतने आराम से कह दोगे, आपको मतलब एहसास तक नहीं होगा कि मेरे इन अल्फाज से किसी की कितनी दिल आज़ारी होगी। तो ख़वातीन एंकर पर्सन के बारे में इन्होंने बहुत ही घटिया और चीप किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके ऊपर कितनी ही एंकर पर्सन ने जो है वो अब एक्शन लेने के बारे में सोचा है और इन डॉक्टर उमर आदिल के लिए जो है उन्होंने कोर्ट जाने के बारे में सोचा कि इन्होंने हमारे लिए इतने गंदे अल्फाज जो है वो क्यों इस्तेमाल किए।